तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ब्रेन को साइज़ को छोटा या फिर बड़ा कर सकती हैं, वो है ड्रग्स एंड मेडिटेशन। जस्ट इमेजिन, ड्रग्स कितनी बड़ी चीज़ है जो आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके कंपेरेबल में, उसके कॉन्ट्रास्ट में है मेडिटेशन, द बेस्ट एवर थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अटेंशन स्पैन। वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनका जो अटेंशन स्पैन है, उनका जो फोकस है वो डिस्ट्रॉय है। एंड एक लाइफ सेवियर चीज़ जो है वो है मेडिटेशन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि आप मेडिटेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हो एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर ब्रेन टू फोकस मोर। तो अगर हम पुराने वक्तों की बात करें, आवर एंसेस्टर डू मेडिटेशन। हमारे जो एंसेस्टर थे वो मेडिटेशन करते थे। एंड टुडे आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं वो आर लिविंग पीसफुल लाइफ, वो मेडिटेशन करते हैं। मैंने खुद 100 ऑफ द आवर्स मेडिटेशन की हुई है एंड इससे मेरे माइंड पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, आई कॉन्ट टेल यू। इससे मुझे इतनी बड़ी अंदर से कामनेस आई है और इससे मेरी वो जो अजीब सी चीज़ थी कि छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड द बेस्ट थिंग, आई कैन फोकस ऑन वन थिंग मोर देन आवर्स। सो लेट अस टॉक अबाउट मेडिटेशन करते कैसे हैं। तो मेडिटेशन करने के लिए बिल्कुल एक बहुत ही खामोश सी जगह हो जहाँ पे कोई भी शोर ना आता हो। लाइक आई एम सिटिंग हेयर, रात का टाइम है एंड यहाँ पे कोई नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट प्लेस जहाँ पे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। सो जस्ट अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, बिल्कुल नो प्रेशर ऑन योर बॉडी। देन तुम्हें अपनी आँखों को बंद कर देना है एंड आँखों को बंद करने के बाद तुम्हें हाथों को एक रिलैक्स पोजीशन में रखना है। द प्रेफरेबल पोजीशन कि तुम अपने हाथों को ऐसे करके ऐसे नीचे रखो। देन अब तुमने पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स पोजीशन पे लेके आ जाना है जिसमें कोई भी टेंशन ना हो। देन तुम्हें अपनी आँखों को बंद करना है एंड तुम्हें ना इनहेल करना है अपने नाक से लाइक दिस, एंड उसके बाद तुम्हें एक्सहेल करना है अपने माउथ से लाइक दिस, ठीक है। अब इस प्रोसेस को तुम्हें जितना मिनट तुम चाहो, आई विल प्रेफर 15 मिनट अ डे ज़रूर प्रैक्टिस करना। बट इट्स अ हैबिट जो तुम पहले दूसरे दिन तो करोगे लेकिन तीसरे दिन तुमसे नहीं हो पाएगी। सो आई विल प्रेफर कि तुम 1 मिनट से स्टार्ट करो फिर आगे जाना। तो नाउ अब जब तुम मेडिटेशन करोगे तुम्हारे माइंड में आएंगे बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंड जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा होता है वो तुम्हारे माइंड में अटैक करेगा। बट यू हैव क्या करना है, तुम्हें अपने माइंड में जो भी आ रहा है उसे भुला देना है एंड दोबारा तुम्हें अपनी सांसों पर फोकस करना है। एंड व्हेन यू डू दैट, तो ये 3 दिन के बाद तुम्हें इस चीज़ पे एक कंट्रोल आएगा। तुम जब पहले दिन मेडिटेशन करोगे तुम्हारे माइंड में जस्ट इमेजिन 1000 थॉट आएंगे, इसी तरह दूसरे दिन 1000 आएंगे, तीसरे दिन वो कम हो जाएंगे 800, फिर ऐसे तुम चौथे दिन, 5वें दिन, 7-8 दिन के बाद तुम्हारे माइंड में 100 थॉट्स आएंगे, फिर 1 मंथ के बाद तुम्हारे माइंड में 10 थॉट आएंगे। एंड इट टेल्स कि तुम्हारे माइंड में कितनी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है ये मेडिटेशन। एंड इट इज़ साइंटिफिक प्रूवन, अगर तुम पहली बार में मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन होता है ऐसे बढ़ जाता है, उसी वक्त तुम्हें एक ह्यूज डिफरेंस नोटिस होने को मिलेगा एंड तुम एक्चुअली में फील करोगे कुछ हुआ है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, एक डिसएडवांटेज। अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा काम हो जाते हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें किसी बात पर भी गुस्सा नहीं आता एंड तुम्हारा मुंह बंद रहता है। यू आर द कामेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। जस्ट इमेजिन तुम इस तरह का पर्सन बन चुके, तुम्हें किसी बात पर भी गुस्सा नहीं आता। सो वी कैन से डैट मेडिटेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग। तुम अगर एक एज अ स्टूडेंट हो और तुमसे काम नहीं हो पाता, पढ़ाई नहीं हो पाती, यू कैन डू डैट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आपकी लाइफ में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।